आपके ट्यूबलाइट के यहाँ पे छोटे छोटे जीव बहुत सारे बैठे हुए मिलेंगे, तो वे छोटे छोटे जीव भी यहाँ पे आके मर रहे हैं, वो क्योंकि वो लाइट पे आ रहे हैं। जैसे पतंगा दिया जल रहा होता है ना, तो उसके आसपास घूमता है, तो वैसे ही इनको लगता है ये दिया है और ये इसके आसपास आके घूमते रहते हैं, और वहां पे टकरा टकरा के उनकी मृत्यु होती है। सब तो नहीं मरते हैं, पर थोड़े जीव तो मर ही जाते हैं। तो आपको जितनी आवश्यकता है उतना टाइम तक आप चालू रखिए लाइट। आपकी आवश्यकता खत्म हो जाए आप लाइट बंद कर दीजिए। आपको 10 बार 20 बार दिन में चालू करनी पड़े लाइट, आप चालू रखिए। और बहुत जनों का तो मैंने सुना है ऐसे कि हम लोग स्विच बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो स्विच खराब हो जाते हैं। अरे स्विच खराब हो जाएगा तो कितने का आएगा, 200 या 300 का आएगा, लेकिन जीव की हिंसा हो गई, उसका जो पाप लगेगा उसके लिए हमारी भाव बिगड़ जाएगा। तो ये भी आप मत सोचिए इन चीजों के लिए, और आप इसका भी एक ध्यान रखिए कि मुझे ये भी नहीं छोड़ना है। और दूसरा, भोजन में जूठा छोड़ने का त्याग, ये भी एक अनर्थ हिंसा ही गिनी जाती है, क्योंकि आप भर भर के ले लेते हो, अरे बार बार कौन उठेगा, बार बार कौन लेगा, ये आप मत रखिए। ज्यादातर ये प्रसंग शादी ब्याह में देखने को आता है। आप वहां पे अगर खड़े हो और आप देखिए, लोग भर भर के थालियों में खाना लेते हैं और फिर वो देते हैं, बोलते हैं नहीं भर रहा है, कच्चा है। अरे आपको नहीं पता है ना, आपने नहीं बनाया खाना, खाना किसी और ने बनाया होता है, तो आप कितनी सावधानियां रख सकते हो, आप समझिए इस बात को। आपने खाना नहीं बनाया, आपको पता नहीं है खाना कच्चा हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए, आपको नहीं भी बना सकता है, तो आप पहले थोड़ा सा लीजिए। आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज्यादा लीजिए, और हो सके अगर कच्चा भी रह गया है पर आप खा सकते हो, मैं तो बोलूंगी अगर कच्चा रह गया नहीं पा रहा है पर खा सक रहे हो जबरदस्ती भी, तो आप उसको खा लीजिए। तो आप अनर्थ हिंसा के दोष से बच जाते हो, क्योंकि वो खाना ऐसे ही फेंका जाता है और उसमें बहुत सारे त्रस्त जीव पैदा होते हैं जब वो खाना ऐसे ही नालियों में बहा दिया जाता है। बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि हम जब खाना जूठा फेंक रहे हैं तो कितने कीड़ों को खाना मिल रहा है, कितने जीवों को खाना मिल रहा है, पर उस खाने में बहुत सारे त्रस्त जीव पैदा भी हो रहे हैं और वो मर जाएंगे, तो उनकी हिंसा का भी आपको दोष लग रहा है। तो आप ये चीजें भी मत कीजिए। घर में भी आप घर से बच्चों को आदत डालिए, और ये उनको आदत डलवाइए बच्चों को, खुद को भी। बहुत बड़े बड़े लोग भी जूठा डालते हैं, नहीं नहीं बाबा हमको तो नहीं पता, हम तो खा ही नहीं सकते। अरे अगर खा लिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी आपकी आत्मा को तकलीफ होगी ना, उसको जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। दवाई भी तो खाते हो, मजबूरी होती है तब, तो दवाई समझ के खा लो कि भाई ये दवाई है, खा के पानी पी लो, ऊपर चबाओ मत, पर उसको गिल लो, अंदर गटक लो, तो आपको जो दोष लगने वाले हैं आगे वो आपको नहीं लगेंगे। दूसरा एक और आता है, बच्चों को हमने बहुत बार देखा है चलते चलते ऐसे ही पेड़ की टहनियां फूल तोड़ देते हैं, जबकि उनको जरूरत ही नहीं है उसकी, फिर भी तोड़ लेते हैं। तो ये एक आदत भी अनर्थ हिंसा में आती है। और आप जब भी चूल्हा जलाते हो, अपने गैस और इस पे तो होता नहीं है, लेकिन जब हम राजस्थान में जाते हैं और बहुतों को शौक होता है कि चूल्हे के खाना खाना है, चूल्हे पे हमको रोटी बनी हुई चाहिए, तो वैसा अगर आपको होता है तो आप चूल्हे को पहले एक बार उसको देख लीजिए कि अंदर कोई जीव तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत दिनों से वहां पे नहीं गए होते हो, रात भर भी वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो वहां पर चिपक लिया जाने की संभावना होती है, छोटे छोटे जीव चले जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही जला दोगे तो वो मर जाएंगे और वो जल के मरेंगे वहां पर, तो आपको उसका दोष लगने वाला है। फिर कोयला लकड़ी, इनको भी जब आप यूज करते हो तो उसको भी आप देख के यूज कीजिए, क्योंकि उसमें भी जीव हो सकते हैं। अब इसमें जो व्रत भंग नहीं होता है वो किन किन कारणों से नहीं होता है, तो वो है विशेष परिस्थिति, विस्मृति, या बिना विचारे अकस्मात कुछ कर लिया जाए। जैसे हम लोग अभी राजस्थान गए थे, तब मेरे ननद थे साथ में, वो अभी शायद सुन रहे हैं प्रोग्राम भी, मीना दीदी। हम उन्होंने खिड़की बंद की थी और खिड़की बंद करते समय वहां पे एक छिपकली थी, तो छिपकली थी शायद, या और कोई एक जानवर था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दीदी को बहुत बुरा लग रहा था। अभी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, उन्होंने खिड़की बंद करने को ली थी और वो हो गया था, तो उन्होंने फिर जाके महाराज से उसका प्रायश्चित भी लिया। तो ऐसा बहुत बार होता है जब हम खिड़कियां बंद करते हैं तो वहां पे कोई कॉकरोच छिपा हुआ हो सकता है, चींटियां हो सकती है, या छिपकली हो गई आ गई हो, ऐसा हो जाता है। तब अगर आपसे असावधानी वश या असावधानी भी नहीं बोल सकते, अकस्मात हो गया, आपने खिड़की बंद कर दी और वो आ गया वहां पर, ऐसा भी हो जाता है, तो वो अगर हो जाए तो इसमें आपका व्रत भंग नहीं हो रहा है। पर आप ये बात जरूर देखिए कि जब भी आपसे ऐसा कोई कार्य है आप उसका प्रायश्चित एक बार तो खुद से कर लीजिए, और उसको कहीं पे लिख लीजिए। खुद से तो किया है प्रायश्चित, पर उसके बाद भी आप उसको कहीं पे लिख लीजिए। जब साधु के दर्शन करें या गुरु के यहाँ पे दर्शन करने जाए तो उनसे उस चीज का आप प्रायश्चित ले लीजिए।
एक बात यहाँ पर एक और आएगी, अब सामायिक व्रत में आई जाएगी, तो मैं वहीं पे बता देती हूँ। सामायिक व्रत, सामायिक व्रत, सामायिक व्रत सब सामायिक सब लोग करते हैं लगभग लगभग, यहाँ पे जो सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई सामायिक नहीं करता है, भले ही साल में कम होगी संख्या करने की, पर करते जरूर है, सबको सामायिक पता है। सामायिक का अर्थ है समता में रहना। अब समता की आय यानी समता जहां पर आती है, हाँ पेस्टिसाइड अगर करे तो वो उसमें आधार में आया है, उसमें आप लिमिट कर लीजिए पेस्टिसाइड्स का, कि आप साल में 2 बार से ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं करवाओगे। तो ये तो आप मतलब एज अ प्रिकॉशन कर रहे हो कि हमारे घर में जीव आए ही नहीं। अगर आप पेस्टिसाइड नहीं करवाओगे तो जीव ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा मरेंगे। तो आप अगर पेस्टिसाइड करवाते हो तो ये एज अ प्रिकॉशन है, तो उस समय पे आपके घरों में जो भी जीव होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है, पर वो हो गया, उसके बाद और जीव पैदा नहीं होंगे और उनकी हत्या का आपको दोष नहीं लगेगा। यही सेम बात है जब आप पक्का पानी, कच्चा पानी पीने का त्याग लेते हो। कच्चा पानी पीने का त्याग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम तो पानी कम ही पीते हैं, पर हम जब कच्चा पानी पीने का त्याग लेते हैं तो वहां पर दो चीजें होती है। एक तो पहली चीज होती है कि आपने त्याग कर लिया, उसको आपका लाभ मिल गया, और दूसरा आपने एक ही बार उन पानी के जीवों को एक ही बार मार दिया। पानी में जीव है हम जानते हैं, हमारा जैन दर्शन क्या मानता है कि एक तो पानी में जीव होता है और एक स्वयं पानी जीव है, यानी पानी जो है वह भी एक जीव है। तो उसको जब हम पक्का नहीं करते हैं तो हम बार बार उन जीवों को हिलाते हैं, तो उन जीवों को बार बार कष्ट होता है। तो वो कष्ट न हो इसके लिए हम उनको एक बार ही चूना डाल के पक्का कर लेते हैं। तो वहीं पर वो जो अक्काई में जितने भी जीव थे उनकी हिंसा हो गई। हमारे वैसे भी हिंसा लगती है। अब बहुत जन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बोलते हो हिंसा नहीं करनी है, अब हम एक बार इतने सारे जीवों को मार रहे हैं, अरे वैसे भी आप हिंसा कर रहे हो। आप हिंसा नहीं कर रहे हो, छिपकली की पूंछ कट जाए ना, उसमें आपको प्रायश्चित आप पूछ लीजिए, महाराज को हो जाए तो वो भी ले लीजिए प्रायश्चित, क्योंकि उसकी पूंछ कटी है तो उसको तकलीफ तो होती ही है। वो भी आपकी मतलब खिड़की बंद करते समय वैसे ही होती है, बाकी होती नहीं है, पर आप ले लीजिए। बाकी साइंस कहता है कि उसकी पूंछ वापस बढ़ जाती है, वो ठीक है, जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं तो वो भी उसकी पूंछ बढ़ जाती है, वापस ग्रो कर जाती है, पर उसको तकलीफ तो होती है उस चीज से, तो आप इसका भी प्रायश्चित ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे पानी की, लोग बोलते हैं हम एक साथ इतने पानी के जीवों को मार रहे हैं, तो आप वैसे भी हिंसा कर ही रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो कि हम इतनी हिंसा कर रहे हो? अब हिंसा तो आपके वैसे ही लग रही है, और आप जब त्याग लेते हो, त्याग लेने के बाद हमने पानी पक्का किया, तो आपने एक बार जीवों की हिंसा कर ली, अब आप उस पानी को बार बार पी रहे हो, बार बार हाथ भी डाल रहे हो, तो भी वहां पे कोई जीव नहीं है, तो आपको उन जीवों को तकलीफ देने का जो पाप है वो नहीं लग रहा है। वैसे ही नमक का भी है। नमक में बहुत जन उसमें नमक में चम्मच छोड़ देते हैं। नमक हम सचित समझते हैं, जो हम लोग घर में नॉर्मली व्हाइट नमक यूज करते हैं, काला नमक अचित में गिना जाता है, पर व्हाइट नमक जो है वो सचित में गिना जाता है। तो आप उसमें अगर चमक चम्मच छोड़ देते हो तो नमक के जीवों को भी तकलीफ हो रही है, तो आप चम्मच को बाहर निकाल दीजिए, आपका काम हो जाए उसके बाद। और दूसरा बेस्ट वे नमक के जीवों की हिंसा से बचने का, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दूंगी, मैं बोलूंगी आप ये कर लीजिए, जो मैंने अभी अभी शुरू किया है मैंने भी। आप नमक जो यूज करते हो 1 किलो की थैली, आप उसको पहले ही तवे पे सेक के गर्म करके रख लो। आप उसको, हाँ मैं वही बता रही हूँ, आप गर्म करके सेक के उसको रख लो। और सेकना मतलब क्या, सिर्फ तवे पे डाल के नहीं उतारना है, उसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। आप ये बात याद रखिएगा, आप कोई भी चीज को जब अचित करते हो तब उसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, या उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम जब व्हाइट नमक को सेकेंगे उसका कलर चेंज नहीं होता है, तब तक वो अचित नहीं होता है। तो आप जब ककड़ी टमाटर भी आप बोलते हो कि मेरे सचित नहीं खाने हैं, तो आप त्याग लेते हो उस चीज के, तो बहुत जन क्या करते हैं, सिर्फ छमका डाला और हो गया, उससे नहीं होता है। आपने सिर्फ छमके में डाला और बंद कर दिया तो नहीं, उसको थोड़ा सा भाप मिलनी चाहिए, उसका कलर, टेम्परेचर और स्मेल। जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो ये 4 चीजें जब तक जिसकी चेंज नहीं होती है तब तक वो अचित नहीं होता है। तो चारों में से कोई भी एक चीज चेंज होना चाहिए, या तो उसका स्मेल चेंज हो जाना चाहिए, या उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो ये अगर चीजें हो जाती है तो वो चीज अर्चित हो जाती है। और इसीलिए गुरुदेव ने आपकी बार मतलब ये बताया है कि आप जो फ्रूट्स बॉईल करके साधु साधियों को बहराते हो वो नहीं करना है, क्योंकि आप जब बॉईल करते हो तो आप उसको अक्खा पानी में डाल देते हो, गर्म पानी में। और पहले तो लोग कैसे करते थे, पानी गर्म किया, डाला और निकाल दिया, इतनी सी देर में क्या होता है, किसी को भी कुछ नहीं फर्क, इतनी सी देर में तो हम भी उंगली डाल के निकाल लेते हैं। तो हमारे तो कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हम भी गरम गरम चीजों को चेक करने के लिए उंगली डालते हैं अंदर, तो हमारी भी उंगली को कुछ नहीं होता है। तो वनस्पति का है कि जीव क्या होने वाला है,
पूरा दाढ़ी में ऐसे ही पानी से निकाल के रख लेते थे। तो गुरुदेव ने इस चीज के लिए मनाही कर दी कि आप ये करो ही मत, कि इसमें साधु को भी दोष लग रहा था और हमें भी दोष लग रहा था। हमारे नहीं त्याग होते हुए भी हम उनके लिए बॉईल करके बहाते थे। और फिर महाराज पूछते थे अरे ये हमारे लिए बॉईल किया है, तो हम कहते थे नहीं नहीं महाराज, मैंने तो अपने लिए बॉईल किया। ऐसे नहीं करते थे हम। बहुत जगह पे झूठ बोलते हैं जब साधु साधियों को गोचरी बहराते हैं। तो ये हमें इस चीज से बचने का हमें प्रयास करना है। तो जिन जिन चीजों में आपको पता है वो सचित होती है, उनको आप सेक के रख लो, तो आप आधी चीजों से बच जाते हो। अब इसमें आगे जो है सामायिक व्रत हम देख रहे हैं, समता की आय होती है। तो यहाँ पे जो बोला है वो बोला है कि प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक अवश्य करूंगा। अब यहाँ पे जब आते हैं ना बहुत जन, तो यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, भाई रोज हमसे सामायिक नहीं होती है। ठीक है, आपसे रोज नहीं होती है, आप महीने की 4 करो। महीने की 4 नहीं होती है तो महीने की 2 करो। और आप महीने की भी 2 नहीं कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि अरे 1 महीने में 2 नहीं हुई, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पूरे साल भर में एक काउंट ले लो। जैसे मैं पूरे साल भर में 50 सामायिक करूंगी। अब आपकी समझो पहले 11 महीने में एक भी सामायिक नहीं हुई, तो आप लास्ट का जो महीना है उसमें 50 सामायिक कर सकते हो। या आप पहले से ही सामायिक करना शुरू रख लो, तो आपको पूरे साल भर टेंशन नहीं आती है। तो आप इस तरह से आपका विवेक रख के आप देख लो, आपसे अगर हर महीने नहीं होती है, हर 2 महीने में भी नहीं होती है, तो आप पूरे साल का ले लेते हो ना, तो आप एंड में आके भी आपको याद आता है कि हाँ अरे मेरे को करनी है। तो आप जब किसी व्रत में बंधे हुए हो ना, तो आपको लगता है नहीं मुझे कंप्लीट करना है, कैसे भी करके करना है, तो आप 50 सामायिक भी एक दिन में कर सकते हो। और इस चीज में एक है कि आपके अगर एंड में नहीं होता है तो आप पौषध ले लीजिए। तो जब अष्टप्रहरी पौषध करते हो आप में उसकी 3 सामायिक गिनी जाती है, 30 सामायिक हो जाती है। और चतुष्प्रहरी पौषध में आपकी 15 सामायिक हो जाती है। तो आप कुछ भी नहीं हो सकता है तो 2 चतुष्प्रहरी पौषध कर लिए तो आपके 30 सामायिक अगर लिए हुए तो 30 सामायिक पूरी हो जाती है। अब इसमें जो पौषध आप कर रहे हो वो पौषध के इसमें आएगा, मैं बता दूंगी उसका भी। पर सामायिक का आप इस तरह से कर सकते हो। सामायिक न हो तो आप संवर का ले लीजिए कि मैं रोज का 15 मिनट का संवर करूंगी। मुझे लगता है लगभग सब लोग माला फेरते ही हैं, तो माला जब फेरते हैं ना तो लोग बेड पे बैठ के माला फेरते हैं। तो आप ये मत कीजिए, आप आसन बिछाइए, 15 मिनट का संवर ले लीजिए और 15 मिनट में सामायिक कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको संवर का भी लाभ मिल गया, आपने माला भी एक जगह बैठ के फेरी। वरना क्या होता है, आप माला फेर रहे होते हो, किसी ने आके कुछ बोल दिया, आप आंसर कर देते हो। पर आप अगर संवर में होगे तो आप उस चीज में बंध जाओगे। तो संवर लेने की विधि सबको पता हो या नहीं हो, मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक टाइम उसमें डालना है। आपको समझो 10 मिनट लगते हैं माला फेरने का, तो आप 10 मिनट डाल दीजिए। 15 मिनट लगते हो तो 15 मिनट। तो आप बोलना है आपको 10 मिनट या 15 मिनट तक, या आपने जो भी टाइम डिसाइड किया है वो टाइम डाल के इतने मिनट तक मुझे 5 आश्रव, 18 पाप सेवन करने का, 2 करण, 3 योग से त्याग है। बस आपको इतना ही बोलना है। और उसके बाद जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, आपको 5 नमस्कार महामंत्र गिनने हैं और संवर आपको पार लेना है। आप 5 नमस्कार महामंत्र गिन के अगर चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि 15 मिनट के संवर में अगर मुझे मेरे से कोई भी अतिचार दोष लगा है तो मैं उसके लिए तत्सम इच्छामि दुक्कड़म कर रही हूँ। ऐसा भी बोल दोगे तो भी संवर पाल लिया जाता है। तो आप ये क्रम आपके जीवन में अवश्य उतारिएगा कि माला आप नीचे आसन बिछा के फेरिए और संवर लेके फेरिए, तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। ये मीटिंग जहां तक चलेगी वहां तक ही कंटिन्यू करना है ना वनीता? वनीता, शिल्पा वापस से रिज्वाइन कर लेंगे। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, करते रहो। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो जिन्होंने भी पूछा है, आज अभी कैसे 9वां चल रहा है तो हमारे 12 हो जाएंगे, 10, 11, 12 बाकी है अभी, तो हो जाएगा। और बाकी फिर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस बहुत सारे मन में आ रहे होंगे क्योंकि सुन रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन आप कहीं पे भी साइड में लिख लीजिए। एंड में ऐसा ना हो कि याद नहीं रहे, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे जैसे दिख रहा है मैं आंसर कर रही हूँ। तो सामायिक में ये हो गया आपका। यहाँ पर जो आगे व्रत भंग नहीं होता है वो दिया है विवशता, यानी समझो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं कर पाए तो वो उसमें गिना नहीं जाता है। पर लोग इसका बहुत डिसएडवांटेज उठाते हैं, विवशता के नाम पे बोलते हैं अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई। तो आप इस विवशता को, अगर आप ओल्ड एज में हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तो हम लोग इतने विवश नहीं है कि हम हर जगह विवशता का बहाना दें। तो आप इस विवशता को तो निकाल ही दीजिए। हाँ, यात्रा का जो दिया है वो यात्रा का हम समझ सकते हैं, पर इसके लिए भी श्रावक संबोध में आचार्य श्री तुलसी ने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। उनके बड़े भाई थे मोहनलाल जी,
उनके रोज के एक सामायिक करने का नियम था। और वो जब यात्रा में होते थे, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो बंगाल की तरफ था, तो वो जब भी यात्रा में होते थे तो उनके सामायिक करने का नियम था। तो उनको कैसे वो यात्रा में भी वो नियम नहीं तोड़ते थे। अगर उनको यात्रा में जाना पड़ रहा है, सामायिक नहीं करने होती थी तो मुंह में पानी नहीं डालते थे। अगर नहीं करने का चांस मिलता था तो उपवास कर लेते थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ट्रेन चेंज करते हैं तो बीच में टाइम होता है, तो उस ट्रेन चेंज के समय पे वो प्लेटफॉर्म पे भी सामायिक करते थे और फिर दूसरा ट्रेन पकड़ते थे। तो ये इसको कहते हैं कि आपने चीज को सही, हाँ संवर 10 मिनट का भी ले सकते हो, आप 5 मिनट का भी ले सकते हो संवर। तो आप संवर का टाइमिंग कुछ भी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। संवर का टाइम आपका, आप समझ लीजिए, आप अगर 1 मिनट का भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। जैसे त्याग आप करते हो ना, मैंने आपको अभी तो त्याग करवाया नहीं, आज मैं भी भूल गई, तो आप सभी लोग एक बार हाथ जोड़ के त्याग कर लीजिए आधे घंटे का। आधे घंटे तक जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सबको चारों ही आहार के देव गुरु धर्म की आज्ञा से सुखे समाधि त्याग है। त्याग करते हो ना, वो भी आप 5 मिनट के भी कर सकते हो, 5 मिनट के भी कर सकते हो। 1 मिनट से अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सबके लिए ओम आराम जिन्होंने भी किया है, मेरी बात याद रखिए, आज मैं ही भूल गई, मुझसे याद हो गया। बाकी मेरा हमेशा रहता है कि जब मैं स्टार्ट करवाती हूँ तो त्याग करवा देती हूँ, ताकि वो उतना टाइम तक उनका त्याग में निप जाए। तो ये है कि आप जो त्याग करते हो वो भी 1 मिनट का कर सकते हो, संवर भी 1 मिनट का कर सकते हो, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आपने त्याग किया है, 1 मिनट बाद वापस पालना पड़ता है, तो आप कम से कम 5 मिनट का संवर कीजिए। और संवर की टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, आप 2 घंटे का भी लेके बैठ सकते हो। सामायिक में सिर्फ लिमिट है 48 मिनट की, वो 48 मिनट में आपकी सामायिक पूरी होती है, उसके लिए आपको सामायिक पाठ बोलना है। बाकी आप संवर कितना भी टाइम का कर सकते हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, आपकी मर्जी। आपको आज लग रहा है ऐसे कि मैंने रात्रि के सौगंध कर लिए हैं, सूर्यास्त का टाइम मेरा छूट गया है, और उसके बाद आप चाहते हो कि अगर मैं करूँ तो आप पूरे रात भर का भी संवर कर सकते हो। बस आपको वो आसन दरी बिछाकर साधु की तरह रहना है, मतलब पोषक की तरह ही होता है, पर आप उसमें संवर कर सकते हो कि आप साधु की तरह मुपत्ति बांध के सोए हुए हो, और आपका संवर वो कितने भी घंटे का हो सकता है। संवर और सामायिक दोनों में, संवर और सामायिक में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, लाभ दोनों का है, लाभ दोनों का ही है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। बट सामायिक कैसे, एक हमारी उपासना का अंग है, तो उसके लिए, और उसमें कैसे हैं हम मन वचन काया की प्रवृत्ति से और उतना टाइम तक फिक्स एक जगह बैठते हैं। और संवर हम लोग एक टाइम के लिए करते हैं, बाकी लाभ दोनों का ही है। ऐसे बोल सकते हैं कि 12 रुपया इतना हो सकता है। हाँ, सामायिक लेने के समय मैंने संवर जब लेते हो तो आपको बोलना है, टाइम डालना है, और उसके बाद 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का 2 करण 3 योग से त्याग है। सेम सामायिक की तरह ही है, 2 करण 3 योग से ही, बट टाइम कम है इसका। तो आपको लाभ दोनों ही चीजों का मिलता है। आपकी क्षमता है, जैसे हम महाव्रत नहीं पाल सक रहे तो अनुव्रत कर रहे हैं, वैसे ही जब हम सामायिक नहीं कर सकते तो संवर कर रहे हैं। तो ये हमारी क्षमता का डिफरेंस है सिर्फ, कि कोई 48 मिनट नहीं कर पा रहा है। अब बहुत सारी लेडीज को होता है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो इतना टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ माला फिरने जितना ही टाइम मिलता है। तो आप माला में भी संवर लेके बैठो तो आप डबल बेनिफिट आपको हो जाता है, एक तो संवर का और एक आपने माला फेरी है उसका, दोनों का भी। तो ये सामायिक व्रत के लिए हो गया। विस्मृति यानी अगर आप भूल गए हो तो आप जब भी त्याग लेते हो, तो मैंने इसके लिए बोला आप पूरे साल भर का एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पे विस्मृति का प्रश्न ही नहीं आता है। पर जो ज्यादा करते हैं उनके लिए ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे एक दिन की वो लोग 3-3 सामायिक लेते हैं तो कभी कभी भूल हो जाती है, तो वैसी चीजें होती है, तो त्याग भंग नहीं होता है। अस्वास्थ्य यानी कभी बीमार हो गए, जैसे बुखार बहुत तेज है, आप नहीं कर पाए, तो ये सिचुएशन तो जब आप साल के लेते हो तो उसमें तो गिना नहीं जाता है, पर जिनके डेली के सौगंध होते हैं उनके ये चीजें आती हैं, तो उनका भी उस वजह से त्याग भंग नहीं होता है। पर फिर भी वे ये कोशिश करे कि मेरी अगर 4 दिन तक तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी 10 सामायिक पेंडिंग है, तो वो आगे उसको कवर अप कर ले, तो ऐसा वो करेंगे तो उनका जो नियम है वो भी नहीं टूटता है। और ये जो आगार जो दिए हैं ना, वो हमें और कमजोर करने के लिए है। अगर आगार नहीं होंगे ना तो हम उनको और अच्छे से पालेंगे, क्योंकि हमारा फिर टारगेट रहता है कि हमको वो करना है। जैसे कोई भी कंपनी में काम करता है, उसको अगर टारगेट दे दे कि तेरे को 10 दिन में मेरे को इतना बिजनेस लाके देना है, तो वो जी जान लगा के प्रयत्न करता है। भले बाद में नहीं कंप्लीट होता है तो वो बात अलग है, पर लेता तो करने का कोशिश करता है। पर अगर उसको बोल दे अरे अगर तेरे से हो तो करना, हाँ 10 दिन में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा बोल दिया ना तो वैसे ही उसका वो जो मोटिवेशन होता है ना वो आधा हो जाता है पहले ही।
ऐसा बोल दो। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम आगार को पहले देख लेते हैं ना, तो हमारा मोटिवेशन जो है वो आधा हो जाएगा और हम संकल्प भी उतने ढीले लेंगे। तो इसके लिए हम इन आगारों को एक बार साइड में ही रखें और हम वो त्याग करें जो हम करेंगे और हम करने की और प्रयत्न करें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, बहुत जन बोलते हैं कि हम लोग को त्याग लेते हैं ना तो हमारे टूट जाते हैं। तो ये होता ही है शुरुआत में, क्योंकि अच्छी आदत डालने के लिए टाइम लगता है। बुरी आदत फट से आ जाएगी आपको, लेकिन अच्छी आदत डालने के लिए टाइम लगना ही लगना है। तो उसके लिए आपके त्याग भंग होंगे। त्याग भंग होते हैं तो उसका प्रायश्चित भी है, आप उसका प्रायश्चित ले लीजिए। लेकिन त्याग नहीं करोगे ना तो उसके लिए कोई विधान नहीं है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। पर आप त्याग करोगे, आपकी गलती हो गई तो आप बच सकते हो, उसका आप प्रायश्चित लेके शुद्ध हो सकते हो। लेकिन आप त्याग नहीं करोगे तो आप व्रत की सीमा में नहीं आओगे, जो कर्मों का क्षय करना है वो आपका नहीं होगा। तो इसके लिए आप त्याग कीजिए। और बहुत जनों का ये रहता है कि हम घंटे घंटे के त्याग करते हैं ना तो भूल जाते हैं और खा लेते हैं तो होता है। ये आपकी परीक्षा होती है कि आप कितना आपके संकल्प पे अटूट हो। इसके लिए हम लोग तो क्या करते हैं, जोर से बोल के त्याग लेते हैं। घर में भी शुरुआत जब करते हैं ना तब जोर से बोल के त्याग लेना है, किसी के सामने त्याग लेना है। यानी अगर आप खाने बैठ गए कुछ करोगे तो वो उसने अगर देखा तो उसको आपको याद दिला देगा, अरे तूने तो अभी त्याग किए थे ना। तो आपको ये चीजें भी आप कर सकते हो। और मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताऊं, जब हम लोग शादी से पहले महाराज के रास्ते की सेवा में जाते थे तो मैं त्याग लेती थी और त्याग लेते ही मैं खा लेती थी। त्याग किया और डाल दिया मुंह में, ऐसा होता था। को किसी फ्रेंड ने ऑफर कर दिया धना दाल लेके आया है और ले रेखा खाएगी, हाँ लाला, और खा लिया। फिर याद आता तो अरे मैंने त्याग किए थे और टूट गए। तो तभी उस धना दाल को बाहर फेंक देना है। ऐसा कभी होता है आपसे, आपको तुरंत याद भी आ गया तो आप निकाल लो उसको या फिर उसको खा लो और उसके बाद आप त्याग आपका वो कंटिन्यू रखो। ऐसे नहीं टूट गए तो आप वापस खा लिया और कुछ भी, वैसा मत करिएगा। टूट जाता है तो वो खा लो, पानी पी लो और फिर उसके बाद पानी मत पीजिए, सॉरी, अगर आपने कुछ खा लिया है तो उसको खा लीजिए और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद जितने समय का आपका त्याग टूटा है, जैसे मैंने आधे घंटे का त्याग लिया था और मैंने 10 मिनट में खा लिया, तो मेरा 10 मिनट का त्याग तो हुआ था, 20 मिनट का त्याग टूटा है तो 20 मिनट का त्याग मेरे को वापस करना है। तो आपका फिर वो आधे घंटे का त्याग गिना जाता है। तो ऐसे टूटते रहेंगे। बच्चा जब चलना सीखता है ना तो वो भी गिरते गिरते ही चलने सीखता है। तो हम भी त्याग तोड़ते तोड़ते ही त्याग पालना सीख जाएंगे। और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। वो टूटने से ही हो पर शुरू हो जाए। एक बार हम शुरू करेंगे तो टूटते टूटते फिर अब हैबिट हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम त्याग कर लेते हैं और हमें याद नहीं होता है कि मैंने कितने बजे तक का त्याग कर दिया। तो आपको जब से याद आए तब से वापस त्याग कर लीजिए, कि जब से लगे कि अरे मैंने, कभी कभी हम सामायिक भी करते हैं तो हमको लगता है अरे मैंने कितने बजे ली थी सामायिक, मुझे याद ही नहीं है। तो आप जिस समय पे देखते हो ना उसी समय से 48 गिन लीजिए, तो भी आपको सामायिक टूटने का वो नहीं लगेगा। तो ये चीजें, अब इंसान है, छदमस्त है, तो ये चीजें होनी ही है। पर इसके साथ साथ हमको इसको प्रैक्टिस में लाने का प्रयत्न हमको करना है। अब जो 10वां व्रत आता है देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक यानी देश और अवकाश, यानी हमने यहाँ पर अंश रूप में त्याग लिया है और अवकाश भी हमारा हमने रखा है कि इतने टाइम का। यानी हम लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे त्याग लेते हैं, जैसे मैं घंटे भर का त्याग ले रही हूँ, 24 तिविहार, वो त्याग भी इसमें आते हैं। मैं संवर भी ले रही हूँ तो वो भी देशावकाश में ही आता है। आप अगर कोई चीज का लिमिटेशन 1 महीने के लिए कर रहे हो, जैसे अभी आप भी देख लो, हम 4 महीने से घर में बैठे हुए हैं, हमने एक भी साड़ी नहीं खरीदी है। तो किसी को याद है कि हमने त्याग किए कि नहीं किए? हम लोग कर सकते थे 4 महीने तक मैं साड़ी खरीदूंगी ही नहीं, 4 महीने तक मैं होटल में जाऊंगी ही नहीं। अरे जा ही नहीं रहे, वैसे भी नहीं जा रहे हो तो त्याग कर लो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम करते ही नहीं है तो उसके भी हम त्याग कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जो बहुत लोग नहीं खाते हैं। बच्चे भी होते हैं जो करेले नहीं खाते हैं, कोई करेला नहीं खाता है, कोई टिंडोरी नहीं खाता है, कोई गोभी नहीं खाता है, तो आप उसके त्याग कर लो। नहीं खाते हो ना, वैसे भी तो नहीं खा रहे हो, पर त्याग तो करो। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक त्याग में नहीं आएगा। भले ही आपने त्याग नहीं किए फिर भी खुला है, और तभी भी उसके हमारे पाप आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बहुत बहुत लोग नूडल्स नहीं खाते हैं, जिन्होंने किए हैं उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। रेखा भाभी जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, एक आवाज नहीं मिनट, आ रही है। वो बीच में फोन आ गया था इसके लिए।
हाँ, तो ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं, तो उन चीज का त्याग कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, फुल फैमिली ने त्याग किए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है सुमन जी। ये तो हमारी जागरूकता है। और जब हम मैं तो ये कहूंगी कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पे होते हैं उनको बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत जगहों से मतलब ऐसे बोले तो बहुत सारे कर्मों का उनके पाप कर्म आते रहते हैं। तो वो जितना जितना विवेक रखेंगे, और आप लोग एग्जाम्पल सेट करते हो सबके लिए, तो ये बातें आप सबको बता दीजिए, मतलब बताया कीजिए जहां पर भी आप चाहते हो कि